वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको अलजेब्रा अर्थात बीजगणित पढ़ाएंगे। इसके पहले और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे पहले देखिए, तब इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ब्रैकेट में a-1 का होल वर्ग प्लस b+2 का होल वर्ग प्लस c-3 का होल वर्ग इक्वल 0, जहां a b c रियल नंबर से अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं, तो कह रहा है 2a-3b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 40, चौथा है 50। तो आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, a-1 का होल वर्ग इक्वल 0 हम लिख सकते हैं। यदि ऐसा दिया हो a-1 का होल वर्ग प्लस b+2 का होल वर्ग प्लस c-3 का होल वर्ग इक्वल 0, तो हम लिख सकते हैं a-1 का होल वर्ग इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अर्थात a-1 का होल वर्ग इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, b+2 का होल वर्ग इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और ये क्या है, c-3 का होल वर्ग इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अर्थात ये वैल्यू 0 के बराबर है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, ये वाली भी वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a-1 का होल वर्ग इक्वल 0 है, तो ये जो वर्ग है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात a-1 इक्वल क्या, 0। अब ये जो माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात a इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये जो आया, ये वैल्यू किस में आया, प्लस में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, b+2 का होल वर्ग इक्वल 0 है, ये जो वर्ग है उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात b+2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब ये जो +2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया, -2। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ग है उधर गया, 0 हो जाएगा। तो b+2 बराबर 0। तो ये जो +2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो वर्ग है उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c-3 इक्वल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और ये जो माइनस में 3 है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो c इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अर्थात ये समझ में आया कि a-1 का होल वर्ग इक्वल 0, तो a बराबर क्या, 1। और b+2 का होल वर्ग बराबर 0, तो b बराबर -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। और c-3 का होल वर्ग बराबर 0, तो c बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम इन सभी को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, a की वैल्यू 1 है, अगर हम 2 गुणे 1 करें तो कितना होगा, 2 ही होगा। और यहाँ पे 3, और b की वैल्यू क्या है, -2 है, और +4, और गुणे कितना, c की वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 एकम कितना रहा, 2 एकम 2 रहा। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 दूना कितना, 6। और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 3 चौकवा कितना, 12। अगर हम जोड़ूंगा तो 12 6 18, और 18 2 कितना होता है, 20। और ऐसा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, बी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं तथा x-3 का होल वर्ग प्लस y-4 का होल वर्ग प्लस z-5 का होल वर्ग इक्वल 0, तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 8, दूसरा है 0, तीसरा है -12, चौथा है +12। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये भी वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x-3 का होल वर्ग इक्वल 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं y-4 का होल वर्ग इक्वल 0, और z-5 का होल वर्ग इक्वल 0। तो आप हमें ये बताइए, ये जो वर्ग है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x-3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो -3 है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वर्ग है उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y-4 इक्वल क्या, 0। अब ये जो -4 है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वर्ग है उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z-5 बराबर क्या, 0। अब ये जो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो z बराबर क्या आ गया, 5 आ गया।
तो आप मुझे ये बताइए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5, हमें ये क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप हमें बताइए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5, तो 5 4 9 3 कितना रहा 12, अर्थात ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 5 का होल वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का होल वर्ग प्लस जेड माइनस 1 का होल वर्ग इक्वल 0। तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 0 और चौथा 10। तो आप हमें ये बताइए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, ये वैल्यू भी 0 के बराबर, ये वैल्यू भी 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल वर्ग इक्वल क्या 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल वर्ग का इक्वल 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं z माइनस 1 का होल वर्ग इक्वल 0। तो आप हमें बताइए ये वर्ग है इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब ये जो प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या -5 आया। तो आप मुझे बताइए ये जो वर्ग है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो y माइनस 4 इक्वल क्या 0। अब ये जो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 4 आया। तो यहाँ पे मुझे बताइए वर्ग है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो z माइनस 1 इक्वल 0। अब ये जो -1 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो z बराबर क्या आ गया +1 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितना है -5 है, और y की वैल्यू कितना है +4 है, और z की वैल्यू कितना है +1 है। तो आप मुझे बताइए अगर 5 में से 5 गए क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0। ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इफ x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस वाई माइनस 5 का होल वर्ग प्लस जेड माइनस 4 का होल वर्ग इक्वल कितना 0, देन वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 9, तीसरा है 3 और चौथा है 1। तो आप मुझे ये बताइए यदि x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस वाई माइनस 5 का होल वर्ग प्लस जेड माइनस 4 का होल वर्ग इक्वल 0 है, तो क्या ये वैल्यू इस 0 के बराबर होगी, ये वैल्यू इस 0 के बराबर होगी, ये वैल्यू इस 0 के बराबर हो जाएगी। यदि 0 के बराबर हो जाएगी तो बताओ x की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, y की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, और z की वैल्यू कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब आपके मन में आया कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x माइनस 3 का होल वर्ग इक्वल कितना 0, तो ये वर्ग से इधर गया 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, जो मैंने यहाँ पे निकाला। तो आप मुझे बताइए ये y माइनस 5 का होल वर्ग इक्वल 0, तो आप मुझे बताइए ये वर्ग उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो y माइनस 5 इक्वल क्या 0। अब ये जो -5 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, ये वाली यहाँ पे है। तो आप हमें बताइए ये भी सेम वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे z माइनस 4 का होल वर्ग इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो z माइनस 4 इक्वल क्या 0, क्योंकि वर्ग इधर गया 0 हो गया। तब ये जो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो z बराबर कितना 4 आ गया। अब ये जो x y z है हमें ये वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे पुट कर लेना है। तो आप हमें बताइएगा यहाँ x स्क्वायर रखना है, तो x की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और नीचे 9 है। आप मुझे बताइए y की वैल्यू 5, तो यहाँ अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और नीचे भी कितना है 25 है। आप मुझे बताइए z की वैल्यू कितना है 4, और हम 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, नीचे भी कितना है 16 है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, 1 1 2 और एक कितना रहा 3 रहा। ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a+1 का होल वर्ग प्लस b-2 का होल वर्ग प्लस c+3 का होल वर्ग प्लस d-4 का होल वर्ग इक्वल 0, देन वैल्यूज ऑफ, दो सवाल बताना है। पहला है b-2a अपॉन 3d-4c और दूसरा है b+2a अपॉन 3d+4c। तो आइए हम पहले देख लेते हैं, वाली भी वैल्यू 0 के बराबर है, ये वाली भी वैल्यू 0 के बराबर है, ये वाली भी वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं a बराबर, ये जो प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं b की जो वैल्यू होगी, ये -2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं c बराबर क्या आएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं d बराबर क्या हो सकता है, ये माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अर्थात a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3, d की वैल्यू कितना 4।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन सभी वैल्यू को हम पहले क्वेश्चन में रख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, b माइनस 2a अपान कितना है 3d माइनस क्या है 4c है। तो आप हमें बताइए b की वैल्यू कितना है 2 है, और माइनस 2 गुणे a की वैल्यू कितना है -1 है, अपान कितना 3 गुणे d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू 4 है, और -4 गुणे c की वैल्यू कितना है -3 है। तो आप हमें बताइएगा ये क्या रहा 2 रहा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 चौकुआ कितना 12, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 तिहाई कितना 12। तो आप हमें बताइए 2 2 कितना 4, और बटे 12 12 कितना 12 12 24। तो आप हमें बताइए 4 एकम 4, 4 छंग 24, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 1/6 आया। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 1/6 होगा। अब आइए हम इन सभी वैल्यू को दूसरे भी क्वेश्चन में हम रख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, b+2a अपान कितना है 3d और प्लस क्या है 4c है। तो आप हमें ये बताइएगा b की वैल्यू कितना है 2 है, और प्लस 2 गुणे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू -1 है, और अपान 3, और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू 4 है, और प्लस 4 गुणे c की वैल्यू कितना है -3 है। तो आप हमें ये बताइए 2 रहा, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 एकम कितना 2, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 तिहाई कितना 12, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 4 तिहाई कितना 12। अब आप मुझे बताइए 2 में से 2 गए कितना हो जाएगा 0, 12 में से 12 गए 0, और 0 में 0 जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। आंसर जो होगा वो अपरिभाषित होगा, अर्थात यहाँ जो आंसर आया वो क्या आया, अपरिभाषित हुआ। यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, अपरिभाषित आंसर आया। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 0 में 0 के भाग देने से अपरिभाषित क्यों आ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम 0 में 0 का भाग दें तो ये 0 भी बार जा सकता है, 0 0 हम 0, या तो ये क्या हो सकता है एक बार भी जा सकता है 0 एकम 0, या तो ये क्या 2 भी बार जा सकता है 2 0 हम 0, मतलब बहुत बार जा सकता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं 0 भी बार ले जा सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे कितनी बार अनंत बार ले जा सकते हैं। अर्थात इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x प्लस वाई माइनस जेड का होल वर्ग प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल वर्ग इक्वल 0, देन वैल्यूज ऑफ पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, ये वाली भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, ये वाली भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या x प्लस वाई और माइनस जेड इक्वल कितना 0। क्यों, क्योंकि ये वर्ग उधर गया, क्या हो गया 0 हो गया, तो अर्थात इतना बराबर हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। ये वाली भी वैल्यू हम लिख सकते हैं y प्लस जेड और माइनस एक्स इक्वल कितना 0, क्योंकि वर्ग उधर गया 0 हो गया, तो इतना बराबर हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये वाला भी हम लिख सकते हैं क्या z और प्लस x माइनस वाई इक्वल क्या 0, क्योंकि वर्ग उधर गया 0 हो गया, तो इतना बराबर हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा x कितनी बार है, x 2 बार है, x कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार में से 1 बार घटा दिया जाए, अर्थात 2x में से 1x घटा दिया जाए तो x बचेगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा y कितनी बार है 2 बार है, अर्थात 2y में से अगर हम 1y घटा दें तो हमारे पास 1y बचेगा। और यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा 2 बार z है, 2 में से 1z घटा दिया जाए तो 1z बचेगा, और बराबर कितना 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 0। तो यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। तो आप हमें बताइए जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, और 0 का किसी से भी गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, अर्थात इसका भी जो आंसर आया वो भी क्या आया 0 आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ब्रैकेट में 2x प्लस 3 का होल वर्ग प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस
4 का होल वर्ग इक्वल 0, देन वैल्यूज ऑफ क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें बताइए यदि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल वर्ग बराबर कितना 0, और ये वाली भी वैल्यू यदि 0 के बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं 3y माइनस 4 का होल वर्ग इक्वल कितना 0। तो आप मुझे बताइए ये वाली जो वर्ग है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं -3। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ये जो गुणे में है तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए तो माइनस हम 3 बटे कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यदि ना समझ में आए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2x बराबर y है तो हम लिख सकते हैं x बराबर y बटे 2, अर्थात ये जो दो गुणे में है वो कहाँ आएगा भाग में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, तो हम p बराबर लिख सकते हैं 4 अपान कितना 3 लिख सकते हैं, अर्थात ये जो 3 है वो कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा। तो सेम कंडीशन ये जो प्लस था उधर गया माइनस हो गया, अब ये जो गुणे था वो कहाँ आ गया भाग में आ गया। कंडीशन यहाँ भी ये वर्ग है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो -4 है उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 3y बराबर कितना 4 हो गया। अब ये जो गुणे में है वो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो y बराबर कितना 4/3, अर्थात x बराबर क्या आया -3/2 और y बराबर क्या आया 4/3। ये x y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर लेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं x की वैल्यू कितना है -3/2, तो यहाँ हम रख लेंगे -3/2 का क्या होल वर्ग, और यहाँ माइनस y की वैल्यू कितना है 4/3 है, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे तो 4/3 का क्या होल वर्ग। तो आप हमें ये बताइएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 9 चौक कितना रहा 9 चौक 36 रहा, एलसीएम हमारा क्या रहा 36 रहा। यदि 36 यहाँ गया तो 4 में 36 9 9 कितना हो गया 81 हो गया। यदि 36 यहाँ रहा तो 9 चौक 36 16 चौक कितना रहा 64 रहा। 81 में से 64 गए तो आपका कितना आ जाएगा 17/36, और यही 17/36 हमारा क्या है आंसर